तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। गोविंद मेघवाल जी प्रभारी थे जयपुर, उस वक्त जयपुर जिले के जिला प्रमुख चुनाव के, आपके बीच बैठे हैं, माननीय मंत्री भी हैं। भेजी गई थी अनुशासनहीनता की इस प्रकार की घटनाओं पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। आज जो लोग अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं वो ध्यान करें कि कांग्रेस का नुकसान कर बीजेपी को जिताने वाले गद्दारों का कौन सा अनुशासन था। धारीवाल जी को, महेश जोशी जैसे सीनियर नेताओं के बारे में जो नोटिस तुरंत जारी किए हैं, धर्मेंद्र जी के बारे में, इसलिए मैं मीडिया में आके ये बात बतानी पड़ी कि ये 7 तारीख का लेटर है और हम 3 जने थे, मैं था, रीटा जी थे और मुमताज मसीह, तीनों के साइन है और 7 तारीख को लेटर भेज दिया। आपने अनुशासनहीनता का क्यों इनको जो है जारी नहीं किया? इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी संकट की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिन पहले ही रात दिल्ली पहुंच गए थे। उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात के बाद जो कुछ हुआ है उसकी कुछ ब्रीफिंग उन्होंने मीडिया के सामने की। उनका साफ कहना था कि जो कुछ हुआ दुखद रहा, एक लाइन का प्रस्ताव हमारे यहाँ जाता रहा है और मैंने खेद जताते हुए माफी मांगी पार्टी आलाकमान से। साथ ही यह भी कहा कि वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री की बात पर जब उनसे पूछा गया तो उनका साफ कहना था कि ये फैसला पार्टी आलाकमान करेंगी और इस पर मुहर लगाई है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल ने, जिन्होंने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर 1-2 दिन में पार्टी आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी फैसला लेंगी। 23 तारीख आखिरी दिन देश के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन का, वो एक अलग चल रहा है। खैर चले बहुत सारी चीजें, लेकिन बात राजस्थान के सियासी संकट की। क्या ये संकट खत्म हो गया अशोक गहलोत की माफी मांगने के साथ, सोनिया गांधी से मुलाकात के साथ, या अभी पायलट के पत्तों का इंतजार रहेगा कि वो क्या करते हैं? तो चले इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर यश गोयल जुड़ रहे हैं और हमारे साथ दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ जुड़ रहे हैं। सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं दिल्ली के डिसीजन पर, क्योंकि अब यहाँ पे जो कुछ होना था माजरा हो चुका है। दिल्ली दरबार में सब तलब कर लिए गए हैं। अब वहां से पत्ते खुलने हैं कि राजस्थान को लेकर के अशोक गहलोत जी कंटिन्यू करेंगे या फिर 1-2 दिन में जो फैसले की बात की जा रही है, को ऑब्जर्वर दूसरा आ सकता है या अपना फैसला सुना सकती हैं सोनिया गांधी, उसका इंतजार होगा। तो ये लगता है कि 1-2 दिन में पिक्चर क्लियर हो सकती है, इंतजार करना होगा अभी हमें। योगेंद्र जी, अभी 1-2 दिन में तो पिक्चर मेरे को लगता नहीं है क्लियर हो। ये उसी स्थिति में होगी अगर, क्योंकि कांग्रेस का पूरा जो ध्यान है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन पे है और कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट है 30 तारीख। अगर एक से ज्यादा नॉमिनेशन होते हैं तो इसका मतलब है चुनाव होंगे तो फिर वो 18-19 तक गई बात, वो उस पे जो है सेंट्रलाइज रहेगा मामला। उस पे डिपेंड करता है कि यहाँ के बारे में क्या निर्णय लिए जाएंगे। जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है पार्टी की वो ये है कि अध्यक्ष का चुनाव हो स्मूथली, और कितने लोग उसमें जो मतलब नॉमिनेशन भरते हैं वो कल पता चलेगा।
उसके बाद ही कुछ मतलब फैसला हो पाएगा क्या होगा, ये है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला होना भी यही चाहिए कि पार्टी आलाकमान जो बनने वाला है, पार्टी का सुप्रीमो बनेगा यानी कि अध्यक्ष बनेगा, वह बन सके। क्योंकि इलेक्शन अगर होते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इसे एक स्वस्थ परंपरा तो बोलते हैं, लेकिन इसमें कई बार ये भी कहा जाता है कि प्रतिशोध की चिंगारियां दिखाई देने लगती हैं। ये स्वस्थ और डेमोक्रेटिक प्रणाली में एक गांठ बंधना हमारे यहाँ पे शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत सारी बातें आती हैं, नफा नुकसान, इसको सह इसको मात, ये कई चीजें चलती हैं। वह सहज नहीं रहेगा। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि पहली जो कोशिश होगी वो यही होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोशिश की जाए कि निर्विरोध हो। ओम जी, अगर निर्विरोध अगर हुआ तो शायद राजस्थान का नंबर सीएम की जो पोस्ट है उस पे आ सकता है, क्योंकि जो ये सारा घटनाक्रम वहां पर हम सब देख रहे हैं ये यूं ही नहीं है। इसके पीछे जो एक मंशा थी, मुख्यमंत्री राजस्थान को अध्यक्ष पद सौंपा जाए, उनको लड़ाया जाए चुनाव, और उसके साथ ही उनकी ये मंशा रही है पार्टी हाईकमांड की, किसी दूसरे एमएलए को जो पिछले 2-2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं बार फील्ड में, और जो जिन्होंने 2020 में जो थोड़ी बहुत 15, 17, 18 एमएलए को लेकर के जो बगावत शब्द इस्तेमाल किया है वो उन्होंने की थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट किया जाए, और इसीलिए सीएलपी बैठक बुलाई गई थी। यहाँ जो पूरी संभावना है मेरे हिसाब से, वो जो पंजाब में हुआ था उसी तर्ज पे बहुत कुछ होने की संभावना है। लेकिन पंजाब ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो आखिरी में जो अशोक जी ने जवाब दिया ना, आपने एक बात कही अभी, पंजाब की तर्ज पे मुख्यमंत्री का बदलाव या पंजाब की तर्ज पे कांग्रेस का हाल, तो दोनों ही होंगे। अगर सीएम बदलेगा तो बदलाव भी उसी हिसाब से होंगे, इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। चले, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं ओम सैनी साहब का रुख करना चाहूंगा। ओम जी, क्या लगता है, पिक्चर सारी आपके सामने है, सब कुछ आप सुन चुके हैं, और अब ये है कि ये देखिए ये सवाल योगेंद्र जी उठाए नहीं, मैं बड़े गौर से देख रहा था कि जब सोनिया गांधी से चर्चा करने के बाद में जब प्रेस को एड्रेस कर रहे थे मुख्यमंत्री आए, तो उनके खिला हुआ चेहरा था और बॉडी लैंग्वेज बड़ी परफेक्ट थी, और उसके बाद में वो बोलना उन्होंने प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ राजस्थान में, वो हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम लोग हमेशा एक लाइन के रेजोल्यूशन से बात करते हैं, और उसमें ये जो घटिया, उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैंने इसके लिए सॉरी किया है, मैंने माफी मांगी है सोनिया जी से, और अब कोई संकट नहीं है, सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। रात को छोटी मोटी थी, बाद में वो बातें समाप्त हो गई। ये कहीं सवाल ही नहीं आया कि चीफ मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं, वो जवाब ही नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जोड़ा जा रहा है कि इसको तय करेंगे, मुझे यूं लग रहा है कि मामला बिल्कुल रफा दफा हो गया, और जाकर के आप अपना काम संभालिए राजस्थान में, और हम यहाँ पर दिल्ली वाला सारा काम देखते हैं। और जिन लोगों की नाराजगी है, उनके स्वर अब फूट करके आएंगे कि साहब आपने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। सचिन पायलट जो दिल्ली में विराजे हैं, उनको कैसा है, तो वो अभी तो वो नक्शा नहीं आया। ये नक्शा तो हम लोग अपना क्रिएट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसकी चर्चा ही नहीं हुई। सीएलपी की मीटिंग अब किस लिए होगी? सीएलपी की मीटिंग तो इसलिए हो रही थी ना कि साहब आपको यह तय करना था कि आप राष्ट्रीय नेतृत्व करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, और इधर राजस्थान में कुछ बदलाव होने का। जी, लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ से अधिकृत रूप से लोकेश शर्मा जो उनके ओएसडी हैं, उन्होंने डाला है, लास्ट का जो सवाल है, मुख्यमंत्री बने रहेंगे आप? तो जवाब है, ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष करेंगी। ये उन्होंने खुद अशोक गहलोत जी के यहाँ से जो जारी हुआ है, इसमें है ये। आप ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने तो पूरा लाइव देखा है, और शायद उसके तुरंत बाद में यश जी का फोन आया था मेरे पास में, तो मैं दूसरे पे लाइव चला गया था। तो इसलिए ये कब हुआ, इसका मतलब कि आगे जाके ये अशोक गहलोत जी के यहीं से जो जारी हुआ है, उसी के अंदर ये डाला हुआ है कि क्या आप मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उसमें कहा है कि ये फैसला सोनिया गांधी करेंगी। ये तो पता नहीं कैसे, देखिए मैं, हाँ, तो ये इसका मतलब कि वो सारा तो
उसके बाद केसी वेणुगोपाल जो है उन्होंने कहा है कि राजस्थान को लेकर सोनिया गांधी 1-2 दिन में फैसला करेंगी। हो सकता है अशोक गहलोत कंटिन्यू करें या विधायकों की राय ली जाए। तो ये अभी तो फिर कहते हैं जी मैं चलिए, लेकिन अभी प्रमोद जी आप दिल्ली हैं और दिल्ली से बहुत सारी चीजों को देख पा रहे हैं, वहां से क्या लगता है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अभी? देखो योगेंद्र जी, राजस्थान में बहुत बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है अगले 1-2 दिन में, यानी कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। कल तो लेकिन चुनाव कराएंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आई थिंक मुख्यमंत्री से ज्यादा जरूरी वह है। अभी केसी वेणुगोपाल ने 2 बात कही बड़ी। एक हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप इंतजार कीजिए कि अभी कौन अध्यक्ष पद के लिए और आ रहा है, यानी कि दिग्विजय सिंह जी के अलावा भी कोई और लीडर भी अभी अध्यक्ष पद के लिए आ रहा है, ये तय है निश्चित रूप से। ये इशारा अभी हो गया। क्योंकि तो क्या अशोक गहलोत वास्तव में हो सकते हैं? अशोक गहलोत हो सकते हैं ये? अशोक गहलोत जी का तो अब लाइन समझ लो। देखिए खुद ने खारिज किया है, लेकिन किसी ने ये कहा है कि ये अशोक गहलोत का निर्णय है। अभी सोनिया गांधी जी को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उनका निर्णय का भी उनको इंतजार करना होगा अभी। नहीं देखो, गांधी परिवार है ये, गांधी परिवार को आप जानते हैं, ये झुकते नहीं और एक बार ये टसल पाल लेते हैं, छोड़ते नहीं। तो ये अंदर क्या बात हुई ये आपको नहीं पता, मुझको नहीं पता। और गहलोत जी का चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और आपने देखा होगा, उससे लगा है कि अंदर कुछ गहमा गहमी जरूर कुछ न कुछ मैटर रहा है। और निश्चित रूप से मैं आपको यह भी बता दूं कि अब हो सकता है कि अभी 70% ये चांस है कि कांग्रेस एक अच्छे लीडर को राजस्थान में खोने जा रही है, गांधीवादी। जो यहाँ चर्चा जिस तरह से इंटरनल चली हुई है कि जो अब नीचे ऊपर अंदर से तो बात आएंगी, क्योंकि वेणुगोपाल जी भी साथ थे, वो थे थोड़ी बहुत जो भी है। तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में जो फैसला कर रहे हैं। अब ये ऐसा यहाँ ये भी चर्चा है कि अंदर ये शायद बात हुई कि मैं सचिन पायलट को ही सीएम बनाना चाह रही हूँ, तो फिर उन्होंने ये बात आगे बाहर कही हो कि मैं तो अब अध्यक्ष पद का चुनाव फिर नहीं लड़ रहा। क्योंकि देखो मेन तो बात उस पर ही है। अगर गहलोत जी इस चीज को स्वीकार करते हैं तो जिन विधायकों ने इनका ऐसे संकट में साथ दिया, जिनने नोटिस झेले हैं, ये सारा वो किया है, गहलोत जी उनको भी देखेंगे ना अलग कमान के साथ साथ अब राजस्थान में, ये इंटरनल जो चीजें हैं। तो अभी है ना, ये निश्चित रूप से सीएम तो आप समझ लो कि बदलने के पूरे चांसेस हो गए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी फिर भी गहलोत जी नहीं आ रहे। दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये चल गया कि ये वो इस्लामिक कट्टर इस्लामिक उनको बनाओगे, जिन्होंने जाकर उनका साथ दिया और उनके लिए उन्होंने जो पूरी तरह से डटकर मुकाबला, तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? या बिल्कुल वो कट्टरता की और कांग्रेस जाएगी क्या? ये गलीवारियों में बात चली तो आला कमान तक ऐसी बातें भी गई हैं दिग्विजय सिंह के बारे में भी। जो तो शशि थरूर जी का तो देखो निश्चित रूप से वो तो अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी परिवार का तो मेरे को लगता नहीं कि उनको 1% भी समर्थन है। हो सकता है कि वो जितेंद्र प्रसाद जी की तरह से 98 जो वोट तरह के हालात में वो आ जाए। तो मेन जो राजस्थान का घटनाक्रम का जो आप जो बात कर रहे हैं, राजस्थान में हो सकता है कल शाम तक या परसों तक, क्योंककि अभी ये भी संकेत आया है कि एक बार फिर विधायक दल की बैठक यहाँ बुलाएं। ये होने की पूरी संभावना की अभी बयान नहीं देखा, अभी चलाया कि वो बयान किसी का नहीं आया। संभावना पल है गहलोत जी इस बात को अपनी जो कहा कि मैं जिंदगी भर इस बात को नहीं भूलूंगा, जिस तरह से वो बड़े दुखी हो रहे थे कि मैं प्रस्ताव पास नहीं करा पाया, सीएलपी लीडर होते, मुख्यमंत्री रहते, मैं वो प्रस्ताव को पास करा नहीं पाया। इस बात का मुझे दुख है, मैंने माफी मांगी है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती थी, मेरी नैतिक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं उसको पास कराऊं। तो हो सकता है कि उन्होंने कहा कि अब आप पर्यवेक्षक भेजो और मैं प्रस्ताव को पास कराऊं निश्चित रूप से। तो कुछ न कुछ तो देखो, अब फेरबदल तो निश्चित, यह संकेत निश्चित आ गए हैं और अंदर से भी, और जो सूत्र बड़े बड़े हैं उनसे भी यही संकेत आ रहे हैं कि ना तो गहलोत जी वहां लड़ेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और ना ही यहाँ शायद उनका यहाँ भी बदलाव पूरी तरह से होने जा रहा है। ऐसी जो चर्चाएं दिल्ली के गलियारों से निकलने लगी हैं, ये कल शाम को भी हो जाए या परसों सुबह तक भी हो जाए, जल्द से जल्द फैसला इस पर होना है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त। श्याम जी, क्या लग रहा है आपको ये सारी परिस्थितियां और चीजें, क्योंकि अब सारा जो केंद्र बिंदु हुआ है दिल्ली, 10 जनपद से क्या राय निकल करके आती है, वहां से क्या आदेश जारी होते हैं? गहलोत जी को हमने सुना, सचिन पायलट की जो मीटिंग होनी है सोनिया गांधी के साथ में, उसकी चर्चाएं हैं। केसी वेणुगोपाल अपनी ओर से कह चुके हैं कि 1-2 दिन में ऑब्जर्वर जा सकते हैं और मुख्यमंत्री का फैसला उसके बाद होगा।
फैसले में ये नहीं है कि अशोक गहलोत चले जाएंगे, ये भी हो सकता है अशोक गहलोत कंटिन्यू भी कर सकते हैं या कोई दूसरा भी आ सकता है, लेकिन कवायद नए सिरे से की जा सकती है। ये बात सही है कि अगर गहलोत में भी भरोसा जताया जाएगा तो जो कुछ उठापटक हो चुकी है उसे शांत करने के लिए, तो अभी ये जो स्थितियां बनी हुई है उसमें आपकी जो पारखी नजर है वो क्या देखती है? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जाकर के सोनिया गांधी के सामने माफी मांग ली, जो माफी मांगने वाला व्यक्ति है फिर अपनी ख्वाहिश नहीं रख सकता, अब सीधा तौर पर सोनिया गांधी पर निर्भर हो गया है। क्योंकि जो प्रस्ताव एक जो जयपुर में होने वाली विधायक दल की बैठक में नहीं हो पाया, उसके लिए खेद जताना, सब कुछ करना ये अंकित हो गया कि अब सोनिया गांधी फैसला करेगी। यहाँ से फिर वही विधायक दल की बैठक होगी, उसमें एक लाइन का प्रस्ताव जो जाता है वो जाएगा वापस और कहा जाएगा कि हम सोनिया गांधी को अधिकृत करते हैं। अब सोनिया गांधी के मन में क्या है क्या नहीं है वो खुद देखिएगा। जो अनुशासन समिति के पास मामला विचाराधीन है, उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, ये मान के चलिएगा। तीनों को निलंबित भी किया जा सकता है, एक बार करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि बाकी को अनुशासित करने के लिए ये सब अगर अनुशासन समिति को नहीं सौंपा जाता ना मामला, तो फिर सीएलपी लीडर भी वो जब सब बैठक उसके बाद, क्योंकि मामला ही अब चला गया है, एंटोनी आ गए और वो दिखेगा जिस प्रकार से। लेकिन मेरे को ये लगा कि जब तारिक अनवर जैसे अगर अनुशासन समिति में है तो ओम जी जानते हैं कि वो तो कांग्रेस छोड़ के भी गए और विदेशी मूल का मामला भी उन्होंने कहा था। तो ये बात अलग है, कांग्रेस में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, वो जाते भी है आते भी है, सारी चीजें होती है। मैं नॉट ओनली कांग्रेस, ये तो शरद पवार के साथ चले गए, ये तो शरद पवार के साथ कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, वहां थे ना, वापिस आए हैं। अब लेकिन अनुशासन समिति में एंटोनी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, एंटोनी बहुत ईमानदार और ढंग के हैं और देखिएगा वो न्याय करेंगे। और देखिए ऑब्जर्वर ने जो मल्लिका अर्जुन जो आए थे, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, वो सेकंड टाइम सोनिया गांधी के बाद उनकी सुनी जाती है वॉइस और वो ठीक बोलते हैं, इसलिए वो यहाँ पे भी कह के चले गए अशोक गहलोत को, नहीं ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि खुद बैठ करके अशोक गहलोत के घर पे बैठक हो रही थी, निवास पर, कोई व्यक्तिगत विशेष किसी के यहाँ नहीं हो रही थी। इसलिए पैरेलल बैठक करना और उन लोगों के द्वारा संसदीय कार्य मंत्री का काम जो होता है और मुख्य सचेतक का काम मुख्य रूप से वही होता है कि मुख्यमंत्री की बातों को, नेता की बातों को अपने विधायक तक पहुंचाए। और देखिए गाड़ी का विशेष प्रबंध करना, अब विधायकों ने कहा कि हमको किस माध्यम से लाया गया, अगर वो खुलेगी बातें तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए ये बात सही है कि देखिए जिस प्रकार से एक कर्मचारी नेता वो जो आंदोलन करता है उसी प्रकार से आंदोलन करके और वो अधिकारी पर दबाव बनाने का प्रयास करता है, वो हो गया। निर्वाचित लोग, मुख्यमंत्री जी को अगर ये पता होता, मैं मान के चलता वो कभी हाँ नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि वो पता है कि ये सब चीजें जो शान से जाता था सिर उठा करके, आज सिर झुका के जाना पड़ा ना सोनिया गांधी के सामने, कभी नहीं होता था। वो कहते थे कि मैं हूँ कांग्रेस के सिपाही हूँ। उन्होंने त्याग और बलिदान, जो परिवार है, सोनिया गांधी को त्याग और बलिदान का रूप दिया जाता है। उनके देखिए उनकी सास शहीद हो गई, उनके पति शहीद हो गए, फिर उसके बाद खुद ने प्रधानमंत्री का पद जो त्याग दिया, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। और आने वाले समय में श्याम जी एक लाइन, आने वाले समय में जैसे सचिन की मुलाकात होगी, निश्चित रूप से दोनों में आपसी समन्वय बैठेगा और फैसला राज्य के हित में होगा। चाहे भले ये नहीं कि कौन बदलेगा नहीं बदलेगा, बात अलग, लेकिन दोनों के साथ बातचीत होगी। और ऐसा नहीं है कि ऐसा कह दिया जाएगा सचिन जी तुम अकेले जाओ और सब कुछ कर लो। ये बदलाव भी आएगा तो आपसी सहमति से आएगा, दोनों के लोग शासन भी करेंगे और ठीक ठाक कांग्रेस को करेंगे, क्योंकि आने वाला समय 22 में इनको गुजरात जाके संभालना है। अभी गुजरात में तरीके से लगेंगे जाकर के कि गुजरात जिता के लाओ, फिर आगे बहुत सारी चीजें हैं। कांग्रेस को तो अभी चाहिए जैसे व्यक्ति, ऐसा नहीं कि उनको कहा जाएगा कि हम आपसे नाराज हो, छोड़। कैप्टन साहब और अशोक गहलोत बहुत अंतर है। कैप्टन साहब तो वो सरदार वाली स्थिति थी, उन्होंने कहा नहीं वो बच्चा है और ये है। यहाँ देखिए बहुत आदर के साथ उन्होंने कल भी कहा, आज भी कहा, और जाकर के केसी वेणुगोपाल पहले और फिर वापस गए हैं केसी गोपाल, फिर दोबारा बात करके आए, फिर प्रेस को बताया। चलिए मैं वापस लौट रहा हूँ श्याम जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। चलिए सीएम के स्तर पे फैसला हो जाएगा, सारी बातें हैं, और हर पार्टी कोशिश यही करती है कि अपने कुनबे को कैसे भी करके संगठित रखें और किसी भी तरह का अंतर द्वंद को या उसे समाप्त किया जाए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के क्या दिल मिल पाएंगे? और अगर उनके दिल मिल भी जाते हैं तो नीचे गद्दार और वफादार की एक नई पीढ़ी खड़ी कर दी है, इनका क्या होगा? ये मिल पाएंगे? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये इक्वेशन बनाना कि साहब वो दोनों मिलकर के
कांग्रेस को चलाएंगे, मुझे इसमें संभावना नजर नहीं आती। जी राजनीति हुई है, प्योर राजनीति हो रही है, संडे से राजनीति हो रही है, उससे पहले से राजनीति हो रही है। सिंपल सी बात है कि जो पार्टी का उद्देश्य है, जो जैसा कि वशिष्ठ साहब ने भी कहा, दिल्ली में जो खबरें हैं उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बदलाव होना अवश्यंभावी है। होगा, कैसे होगा, ये सारा प्रोसेस में आएगा। पार्टी ये मन बना चुकी है, पार्टी के ये बना चुके हैं कि वहां हमें चेंज लाना है। वरना एक चीफ मिनिस्टर को जब आप कल रात को ये कह रहे हो कि हम परसों ये कह रहे हो, परसों रात को उन्होंने कहा हमने अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी है, ही इज नॉट एक्यूज, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ड्रामा। और उसके बाद उन्होंने 3 लोगों को नोटिस दिया, इनको नहीं दिया। और आज क्या स्थिति, ऐसी क्या स्थिति या मजबूरी आ गई कि उन्हें अंदर जाकर के माफी मांगनी पड़ी? वाई? इतना सीनियर लीडर, इतना वेटरन लीडर जाकर के ये कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मैं उन्होंने अपने नेता होने के बावजूद एक लाइन के प्रस्ताव को पास नहीं करा पाया। जब उनको क्लीन चिट दे दी गई थी और उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल कर दिया था, तो इनको अंदर जाकर के ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो हाथ जोड़ने पड़े, सिर झुकाना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी और ये कहना पड़ा है मेरी वजह से। ये उनको पहले पता नहीं था कि वो सीएलपी के लीडर हैं। हाउस के लीडर तो सीएम ही होते हैं इधर, या लीडर ऑपोजिशन होता है विपक्ष में। तो इन्होंने क्यों किया? इसका मतलब देयर आर सम चेंजेस गोइंग ऑन। सारी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं और वो डिपेंड कर रही है जैसे ही अध्यक्ष वहां बनेगा दिल्ली में, कोई भी, आज बने, कल बने, 19 को बने, वो उसके ऊपर वो डिसीजन जरूर लेगा और उसको जो मॉनिटर करेगा वो पार्टी हाईकमांड जो अभी बैठा है वो उसको मॉनिटर करेगा। अशोक जी ने सबसे अच्छी बात जो की, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। वो क्या चाहते थे, नहीं चाहते थे, अलग बात है। उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली बाहर आकर के ये कहा, मैंने माफी मांग ली, सॉरी बोल दिया, मैं जिम्मेदार हूँ सारी घटनाओं के लिए, नाउ आई एम फ्री, आई एम नॉट कंटेस्टिंग, आपको जो करना है कर लो, तैयार हूं मैं उसको फेस करने के लिए। आप अगर उनका बॉडी लैंग्वेज देखते, मूवमेंट देखते, हमने भी देखा जैसे और सबने देखा है, वो इजी नहीं है। कल जितना कंफर्टेबली वो रात को गए हैं और वहां पर बोले हैं, वो उसमें आज की लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क है। और जो वहां के र्यूमर्स चल रही हैं, जहां एक सिस्टम बनाया जा रहा है मीडिया में, जैसा वशिष्ठ जी कह रहे थे, वो बहुत अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है हम लोगों के लिए। और खास तौर से जो लोकतंत्र है राजस्थान का, जिस लोकतंत्र पे हम लोग टिके हुए हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेकर के, सीएम तो कोई भी हो सकता है, पर जिस इलेक्टेड सिस्टम को हम लेके लोकतंत्र को 5 साल पूरा करना चाहते हैं, वो खतरे में है, मेरा ये मानना है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा ये तो। ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरा देखिए एक सवाल ये जरूर रहेगा कि एक खाई बन गई है यहाँ पे, कार्यकर्ता यानी कि विधायक हैं वो कार्यकर्ता ही अभी, वो कांग्रेस से ज्यादा एक लीडरशिप के कार्यकर्ता बनकर के रह गए हैं। फिर धीरे धीरे बयान आ रहे हैं लोगों के कि जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, मैं पार्टी आलाकमान के फैसले के साथ हूं। कुछ लोगों के ये मैसेज आ रहे हैं, अगर अशोक गहलोत भी कंटिन्यू करते हैं हम उनके साथ, और सचिन पायलट बनते हैं तो उनके साथ, और तीसरा कोई आता है तो उनके साथ भी है। कुछ लोगों की अपने अपने नेताओं के प्रति वफादारी है, वहां तक भी ठीक है, लेकिन कोई गद्दार कह रहा है, कोई दलाल कह रहा है, और ये मुझे लग रहा है इसको बेलगाम हो गए, कोई नेता ही नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, मैं कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनका कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा अभी। मुझे एक जो महत्वपूर्ण बात नजर आती है, जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है, कि इसमें जो खलनायक है वो पकड़ा गया है। खलनायक सबको मालूम पड़ गया कि कौन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानती हैं कि खलनायक कौन है और किसकी वजह से सारा सब सिलसिला बना है। अब शायद माकन का जिक्र कर रहे हैं। यस, जो राज्य का प्रभारी महामंत्री है वो खलनायक है, उसकी वजह से ही सारी स्थितियां बिगड़ी हैं, सारा सिलसिला बना है। और मुझे लगता यह है, मैंने आपको उनकी डिमोरलाइज होती हुई शक्ल नजर आ रही थी, मुझे उस आदमी का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था कि माफी वो मांगता है जिसमें ताकत होती है। कमजोर क्या माफी मांगेगा? जिसके पास में बहुमत है, उसने कहा कि मैं एक लाइन में जाता है, वो निश्चित रूप से परंपरा के मुताबिक नहीं गया है, मैंने सॉरी महसूस किया, मैंने माफी मांगी। तो ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने माफी मांगना शर्मनाक नहीं है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान देना है और अपनी बात कहना है। और बाकी बातें उन्होंने क्या की है, क्या नहीं की है, जिन लोगों को नोटिसेस मिले हैं उनके कारण बताए होंगे, किस लिए ऐसा हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसने किया, क्यों यहाँ ऐसी बात पहुंच गई, मैं कैसे था, वो सारा वृतांत हुआ होगा। 1.5 घंटे चलिए बैठक, कोई 1 आध मिनट तो चली नहीं है, सारी बात हुई। और उसके बाद में जब आदमी निकलता तो डिमोरलाइज नहीं था, आदमी प्रफुल्लित था। आदमी कह रहा था कि अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में नहीं हूं कहीं पर भी। तो आदमी कहाँ है? आदमी जिन लोगों से वादा करके गया है कि मैं तुम्हारे बीच में ही हूं और तुम्हारे हितों की रक्षा करूंगा,
राजस्थान की रक्षा करूंगा। और जिन लोगों ने आवाज उठाई है, गलत तरीके से किया, उसके लिए माफी मांग ली। लेकिन हकीकत तो हकीकत है। जिन लोगों ने 102 लोगों ने जिनका अपना, अब जो डरने के बाद में अपनी राय बदल रहे हैं, अपनी सिग्नेचर बदल रहे हैं, वो 2 4 5 निकल जाएं। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में किसी तरह का, क्योंकि राजस्थान अलग स्टेट है जी। कांग्रेस को राजस्थान ने सन 52 से देखा है, राजस्थान के केंद्रीय नेतृत्व को भी देखा है, कुंभाराम चौधरी ने भी देखा, जयनारायण व्यास ने भी देखा, रामव्यास मिर्धा ने भी देखा, हरदेव जोशी ने भी देखा, अशोक गहलोत ने भी देखा है। ये सब लोगों ने कभी भी गद्दारी नहीं की। जिसने भी कुछ किया, सिर्फ एक आदमी पकड़ में आया, और वो आदमी था मोहनलाल सुखाड़िया, जो सिंडिकेट के साथ में मिलकर और कांग्रेस का सत्यानाश करने पे तुले थे, तो उनको गवर्नर बना के भेज दिया, उसको भी अपमान नहीं किया। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन अबाउट राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन, राजस्थान कांग्रेस पार्टी। ये इतनी मायूसी का सिलसिला मुझे तो नहीं नजर आया। हाँ होगा, मैं आला कमान, मतलब कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स का जो बदलाव, ये तो बात वो हुई। मैं छोटे से उसमें चाहूंगा, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, मुझे 2 लोगों के पास में जाना। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो अभी गद्दार, वफादार, दलाल, ये सब चीजें जो निकल करके आने लग गई, एक दूसरे के ऐसे लगने लग गए कि जैसे पता नहीं कोई किसी का गला दबा देगा, कोई किसी के कॉलर पकड़ लेगा। ये सिर फुटबॉल की जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ये कांग्रेस को कहां लेके जाएंगी? देखिए, जिन युवा हृदय सम्राट ने नेतृत्व करने का सिलसिला किया, नेता वो हैं, और उनके जो अनुयायी जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करने लगे, वो जो उनको अगर आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो नेचुरली इधर वाले तो कभी कुछ बोलते नहीं है। उनको जब नियंत्रित नहीं कर सके, तो उसके लिए तो उनको तोहमत दी जानी चाहिए ना। खिलालदार बेरवा कौन है? ये इधर निवाई के पास वाला, ये कौन है? दूसरे 2-3 नाम और मैं नाम भी नहीं जानता उन लोगों के, क्योंकि नाम ही सिर्फ ये इसलिए आए सामने कि ये उनके अनुयायी है, वरना इनको जानते नहीं थे कोई भी। तो ये जिस तरह की भाषा बोलने लगे, और मेरे अनुयायी अगर गालियां बोलने लगे, तो मैं आप सबसे कैसा क्या कहूंगा? ये तो मैं क्या करूं साहब, ये तो बोलते हैं ऐसा नहीं होता। अगर इनके पास बहुमत, तो कुल मिलाकर के स्थितियां बेलगाम होती दिखाई दे रही हैं, और ये कांग्रेस के लिए बड़ी घातक होंगी। बेशक मुख्यमंत्री को लेकर के कोई भी रास्ता निकल सकता है, लेकिन जो यहाँ पे अभी जो स्थितियां बन चुके हैं, कोई किसी को दलाल कह रहा है, कोई किसी को क्या कह रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा सीनियर लीडर, वो देख रहा है कि कल को पता नहीं मुझे ही लपेट लें, तो बहुत मुश्किल है। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, ये जो स्थितियां बन गई हैं, अब बात केवल एक मुख्यमंत्री की नहीं है, आपके पास में 2 राज्य हैं, एक है छत्तीसगढ़ और दूसरा है राजस्थान। बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। अगर मध्य भारत का या पश्चिम भारत का देखें हम, तो ये स्थितियां पाट पाएंगे? जो भी आएगा उसके सामने चुनौती तो इलेक्शन की होगी। पता लग रहा है कि यहाँ दलाल और वफादार में फंस के रह गए। देखो योगेंद्र जी, सितंबर का महीना पंजाब में अवकाल लगा था, सितंबर में पिछली बार, वो ठीक उसी तरह का हालात हो रहे हैं। जमीन भूमाफिया, जमीन माफिया, धर्मेंद्र जी उनकी वीडियो क्लिपिंग जारी। प्रदेश अध्यक्ष कहां से हो रहा है? प्रदेश अध्यक्ष है ही, जैसे राजस्थान में संगठन कोई प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है। जो चाह रहा है कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मर्जी से एक दूसरे पर मार रहे हैं फटकारा। और गहलोत जी का जहां तक मामला, तो इनको तो सोनिया गांधी ने चाबुक फटकारा है, देखो निश्चित रूप से। वरना इनको माफी मांगनी 2 दिन खास हो रहे थे, इनको पता नहीं था सीएलपी में 1 लाइन का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। आज इनको याद कैसे आई? प्रमोद जी, ये भी तो हो कि अवसर का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि समय मांगा होगा कि पार्टी आलाकमान के सामने अपनी बात रखने का। गहलोत जी ने एक बात कही बड़ी आज, कि हमारी परंपरा रही है कि 1 लाइन का प्रस्ताव हमारी, तो उनको आज कैसा याद आया सर? मुकुल वासनिक गए जब टाइम मिला है, यहाँ जो है ना टाइम नहीं दिया था कल भी, आज मुकुल वासनिक गए अंदर, और उन्होंने सोनिया गांधी को फीड किया है। जो आ रही अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, निश्चित रूप से सही है। उन्होंने सारी बातें बताई हैं। उस बात के बाद टाइम मिला इतने बड़े लीडर, हालांकि बहुत बड़ा क्षति है कांग्रेस के लिए गहलोत जी को इस तरह से करना। और ऐसी स्थिति में जब गुजरात चुनाव आ रहा है, राजस्थान का उस तरह से आ रहा है, और जो चांस ये भी बढ़ रहे हैं कि हो सकता है कि, क्योंकि जैसे परसादी लाल मीणा जी ने बोला खुले रूप से कि स्वीकार नहीं होगा वो, तो नहीं। अब ये तो जो जातिवाद की लड़ाई है, जैसे मुजरों का मामला जो चलता है, मैं तो खुला जैसे बोल रहा हूँ आपको, तो वो भी एक लड़ाई चल गई है। बुराई लाल मीणा जी बोल रहे हैं तो खुद प्रसादी जी निर्दलीय लड़े थे, ये कांग्रेस के कब्जे सिपाही हो गए। इतनी जबरदस्त खिचड़ी हो गई है एक दूसरे पर आरोपों की,
जब ये आपस में मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है एक ऑब्जर्वर इस लड़ाई को थामने के लिए ही आना पड़ेगा किसी को। बिल्कुल, जितनी ज्यादा राज्यपाल का शासन नहीं लग जाएगा राजस्थान में क्या? ये बताइए। वही सब कुछ बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि नुकसान और कांग्रेस का होगा। चलिए मैं 30 सेकंड श्याम जी आपकी बात लेना चाहूंगा। ये रायता जो फैलता दिखाई दे रहा है, इसको कौन समेटेगा? सतीश पूनिया ने तो रायता खिलाया वसुंधरा राजे को, हालांकि वो कह रहे हैं कि रायता नहीं था, वो मिश्री मावा था, लेकिन मीडिया ने उसे रायता बना दिया। ये रायता जो फैलता दिख रहा है, इसे कौन समेटेगा? देखिए बहुत ज्यादा एक मुख्यमंत्री का मामला पेचीदा है, बाकी कोई पेचीदा नहीं है। ये तीन को निलंबित कर देंगे, बाकी अपने आप दुमदबा के अंदर रहेंगे। उनको पता है 3 गए 100% आप मान के आप तो चलिएगा। राजेंद्र गुढ़ा जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिंबल बहुत महत्वपूर्ण होता है, सरपंच नहीं बन सकते लोग जो एमएलए बन जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से देखेगा कि आप अभी देखिए बहुत सारी चीजें जो बयानबाजी आ रही है, वो बयानबाजी कंट्रोल करने का अधिकार राज्य के प्रदेश अध्यक्ष को होता है। अब प्रदेश अध्यक्ष को तो पहले शांति धारीवाल कैसे कई देखे, प्रदेश अध्यक्ष कमजोर हो गया, संगठन वायरल हो रहा है। इसी कारण देखिए प्रदेश अध्यक्ष अगर मजबूत होता है ना, तो ये स्थिति नहीं बनती। वो मुख्यमंत्री को भी निर्देश दे सकते थे कि देखिएगा आपको निर्देशित किया जाता है, पार्टी हाईकमान ने निर्देश दिए, आप लेके आइए उनको, खुद को भी लेके आना चाहिए था। ये कमजोरी रही प्रदेश अध्यक्ष की, नहीं तो अशोक जी तो चाहते थे लेके आ जाए। अब वो क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष कमजोर हो गया, प्रदेश अध्यक्ष चला गया। तो बहुत होती है श्याम जी, ताकत बहुत होती है, लेकिन आपको मालूम है कि प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनाए जाते हैं। तन्नोट माटा के यहाँ चले गए अमावस्या वाले दिन, ये गलत हो गया। प्रदेश अध्यक्ष को नहीं जाना चाहिए था, उनको मालूम था ऑब्जर्वर आ रहे हैं, पार्टी के ऑब्जर्वर आ रहे हैं, आप जा रहे हो तन्नोट माटा के दर्शन करने। आपने 2 बातें कही हैं, ऑब्जर्वर आए और प्रदेश अध्यक्ष चले गए, वो गलत रहा, या अमावस्या को माता के चले गए वो गलत रहा? हिंदू परंपरा के अनुरूप ये ठीक नहीं हुआ। संस्कृति में ये होता है, अगर शुभ दिन जाते तो ये सब कुछ होते। वहां पर कह रहे हैं मोबाइल नहीं चलता था, कुछ संदेश नहीं जा सकता था। एक देखिए फिर अपने अपनी बातें होती है, लेकिन आज जो स्थिति बनी, देखिए मुख्यमंत्री जी बेमन से जाता है, कोई माफी मांगने जाता नहीं है। अपने लोगों द्वारा किए गए कृत्य के लिए, गलत कृत्य के लिए माफी मांगने गए ना, वो क्यों दोषी अपने आप हो गए ना? कौन किसके कारण माफी मांगने वाला व्यक्ति क्यों जाता है? मेरे लोगों ने गलत किया इसलिए मैं माफी मांगने आया हूं। तो एक देखिए वो छवि जो थी वो तो धूमिल हुई है, इसमें दोहरा। और ये छवि धूमिल होने के बाद क्या स्थिति पैदा, देखिए बहुत सारी चीजें होती है, आपको मारो मत करो मत, लेकिन उसको डांट फटकारो ऐसा जो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप बोलने लायक नहीं होना किसी, जो शान से सिर उठा के जाने वाले। लेकिन ओम जी जो कह रहे थे, देखिए माफी मांगना मुझे लगता है कि जरूर नहीं कि किसी की कमजोर कर, अपने से बड़े से माफी मांग सकते हैं, लेकिन किस लिए माफी मांग रहे हो? गलत काम के लिए माफी मांग रहे हो ना, इसलिए उन्होंने एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करा पाया मैं, जो कांग्रेस का कल्चर रहा है। फिर आप देखिएगा, इससे पहले कांग्रेस कमेटी में बैठक हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष के लिए 1 लाइन का प्रस्ताव पारित कराया था ना, मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। बाद में राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी को बनाएंगे, ये बाद में कराया ना, वो तो चुनाव अधिकारी चला गया था। ऑब्जर्वर के सामने यदि ये प्रस्ताव पारित करा देते, क्योंकि अधिकार तो सोनिया गांधी को अब भी देंगे, आप पहले दे देते तो ये सारी चीज नहीं होती। और देखिए गुजरात चुनाव है, बाकी चुनाव है, चुनावी परिस्थिति में यदि कठोर निर्णय नहीं लेगी है सोनिया गांधी, तो फिर आगे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये उदाहरण देना चाहेंगे कि हमने राजस्थान में उस मुख्यमंत्री माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा, समय कम है सर, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, राजस्थान अभी भी केंद्र बिंदु दिल्ली की निगाहों में बना हुआ है, पूरे देश की निगाहों में बना हुआ है कि 30 तारीख को आला कमान चुना जाएगा कांग्रेस का, अगर सिंगल फॉर्म आता है तो। अदरवाइज अगर 2 भी आते हैं या चुनाव होता है तो डिसीजन 19 तारीख को होगा, यानी कि 19 अक्टूबर को, तब तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन दूसरा सवाल ये अभी मुंह बाहे खड़ा हुआ है कि क्या राजस्थान को लेकर के 19 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, या फिर ऑब्जर्वर आकर के इसका फैसला पहले होगा? तो अभी आने वाले दिनों में कुछ चीजें हैं जो अपना जो सवाल खड़े हैं उनके जवाब उन्हीं से मिल पाएंगे कि क्या वास्तव में। केसी वेणुगोपाल तो कह रहे हैं कि 1-2 दिन इंतजार करिए, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी कई चीजें जो कांग्रेस खुद ही सवाल पैदा करा रही है, तब उसके उत्तर भी खुद ही, उनके जो कार्यप्रणाली है उसके जरिए सवाल तो पैदा हो रहे हैं अब, लेकिन अभी जो एक्शन होगा उसी में ये आंसर्स भी मिल पाएंगे कि आगे होता है क्या। गहलोत जी कंटिन्यू करेंगे कि कोई दूसरा बनेगा या तीसरा बनेगा, कौन रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। और अध्यक्ष की क्या पोजीशन रहेगी, इसका भी इंतजार है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।